ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 81वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है प्रलय काल में नृत्य कर रहे भयंकर रुद्र तथा जगत रूपी अंगों वाली उनकी छाया कालरात्रि का वर्णन। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, इसके बाद मैंने उस आकाश में मत उस भगवान रुद्र को नृत्य करने में प्रवृत्त देखा। यानी कि प्रलय के उपरांत जो महाकाश है उसमें जो भगवान रुद्र हैं वो नृत्य कर रहे हैं। यानी प्रलय के जो देवता हैं उन्हें रुद्र कहा जाता है। इस जगत को धारण भी उन्होंने ही किया हुआ है। जब धारण करते हैं तो नाम अलग दे दिया जाता है, रहते वही के वही हैं। तो रुद्र भगवान का दिखना यह बताता है कि जगत रूपी कार्य का कोई कारण तो अवश्य है। क्यों? क्योंकि साकार अगर वस्तु दिख रही है तो उसका कारण भी साकार को मानना पड़ता है। और तत्व की दृष्टि से देखो तो जैसे साकार कार्य दिखाई देता है वैसे ही साकार कारण भी दिखाई देता है। रुद्र भगवान दिखाई दे रहे, ऐसे ही अभी माता कालरात्रि भी दिखाई देंगी। कालरात्रि को ही ब्रह्मचिति भी कहा जाता है। तो उनके जो स्वरूप का वर्णन करेंगे वशिष्ठ जी, जो उनको दिखाई देगा वह वास्तव में ब्रह्मचिति का ही वर्णन होगा, जिन्होंने मानो मूर्त रूप धारण कर लिया है। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भगवान रुद्र दिखाई दे रहे थे उनका आकार बहुत दूर तक फैला हुआ था। आकाश के समान ही उनकी विशाल आकृति थी। उन्होंने अपनी व्यापकता का त्याग नहीं किया था। उनका जो वह महान आकार था मेघ के समान श्याम वर्ण का था। श्याम वर्ण जैसे अंधकार होता है तो स्वयं सिद्ध होता है, ऐसे बोलते हैं कि जो श्याम वर्ण है वो स्वयं सिद्ध है। दूसरे रंगों के लिए प्रकाश के होने की जरूरत है, लेकिन श्याम वर्ण के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और उनका आकार इतना बड़ा था कि दसों दिशाएं चारों ओर से उनसे व्याप्त थीं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये ही उनके 3 नेत्र थे। दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र थीं। उनकी जो आभा थी वो अत्यंत घनी और दीर्घ थी। उनके शरीर से नीली नीली प्रभा की ज्वालाएं निकल रही थी, जो बंधन के स्तंभ जैसी मालूम पड़ती थी। और उनकी आंखों में इतना तेज था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़वाग्नि जल रही हो। उनकी भुजाओं का तेज ऐसा दिखता था जैसे तरंग मालाएं खूब चमक रही हैं। इन सब को देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे प्रलय काल का जो जल था उसने ही शरीर धारण कर लिया हो। एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे जगत के रूप में एक परमात्मा ही तो व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ है। तो जब व्यष्टि को अपने आप में समेट लेता है और सिर्फ समष्टि भाव जागृत रहता है तो सब उसके अवयव के रूप में ही अनुभव में आते हैं। इसी दृष्टि को पक्का करने के लिए ये बात आपको बताई जा रही है। यानी यहाँ जो आपको भी अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, अपना दिख रहा है, पराया दिख रहा है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी दिख रहा है, किसी से आप नफरत करते हैं, किसी को आप प्रेम करते हैं, है ना। प्रलय काल की अग्नि में जलने के बाद सब भस्म हो जाता है। राख मात्र, राख मात्र में फिर कौन अच्छा कौन बुरा, सब में एक समान सत्ता ही जो व्याप्त थी उसका
दर्शन होने लगता है और वो नृत्य कर रहे हैं। नृत्य मतलब आनंद की अभिव्यक्ति। वे कब कर रहे हैं? जब सब समाप्त हो गया है। यानी ये समय तो है शोक करने का, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई गई थी और उसका प्रलय हो गया तो रोना चाहिए था ना। हाँ, तो भगवान रुद्र जो है त्रिशूल लेके महाकाश में नृत्य कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि हमको भी यही स्वभाव धारण करना चाहिए। वृत्तियों में चाहे जो उठक पटक हो, शरीर में चाहे जो उठा पटक हो, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। जैसे बापू जी का हाथ नहीं हो गया था, वो बैल ने मार दिया था, तो हार्ड वैद्य के पास गए तो उसने हाथ लगाया ठीक करने के लिए। हालांकि दूसरे आम लोग जाते हैं तो पहले इंजेक्शन दिया जाता है, सुन्न किया जाता है हाथ को, फिर जो है किया जाता है। तो पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत ही ब्रह्माकार वृत्ति आई और उसने बोध करा दिया कि ये तो अलग, मैं तो अलग, ये पीड़ा इसको है। तो बापू जी के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। तो यह जो स्वभाव गुरु जी में दिखने को आता है, वही स्वभाव उनके बच्चों में भी होना चाहिए। कैसी भी पीड़ा हो, मैंने तो गुरु जी का चेहरा कभी मुरझाया नहीं देखा। कितनी भी पीड़ा होती है ना, जब भी बात करते हैं खुशी की, आनंद की, तुम लोग मस्त रहो, हमारी चिंता मत करो। जैसे शिव जी ने जहर अपने गले में धारण कर लिया और सबके लिए अमृत छोड़ दिया, 14 रत्न छोड़ दिए संसार के लिए और स्वयं विश्व धारण कर लिया। जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनका यही स्वभाव होता है। तो जो जहर था वो तो अपना प्रभाव दिखा रहा था, तो वो गले के नीचे जाने लग गया, अत्यंत जलन होने लग गई शरीर में। तो माता पार्वती ने अपना हाथ रख दिया उनके इस पर, गले पे, और जो जहर था वहीं ठहर गया। यह क्या बात बताता है कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, ठीक है, कंठ में क्या निवास करती है? शब्द कंठ में निवास करता है ना। तो ब्रह्म विद्या का निवास स्थान है ये गला, कंठ को विशुद्धाक्षर। तो संसार का जितना विष है ना, बोले ठीक है, सारा द्वैत वैत उठा करके तुम्हारा भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, सबको सांत्वना के वचन दे दिए, और फिर उनका जो कचड़ा था वो तुमको दूषित करने के लिए जब जाने लग गया, तो ब्रह्म विद्या ने बोला चिंता मत करो, तुम्हारा हृदय विशाल है, तुमने सबकी आपत्ति अपने सिर ली है, तो मैं ये तुमको इस पर कुप्रभाव पड़ने नहीं दूंगी, तुम्हारी शोभा बन जाएगा। ये भगवान नीलकंठ कहा जाता है। दोनों ने वहीं पे रोक दिया। तो यही चीज़ है कि ब्रह्म विद्या में ही वो सामर्थ्य है कि समुद्र मंथन जब होता है ना, तो उसमें जो विष निकलता है, समुद्र मंथन किसे कहते हैं? कि अपने अंतःकरण में ही ये जल है जिसमें ये मंदराचल डाल के मथा जाता है। मंदराचल क्या है? जब आप किसी उन्नति का संकल्प करते हो तो वह संकल्प ही वह पर्वत होता है, और उसमें जो आपकी प्रवृत्ति है, आप जो हमेशा तो सतोगुण को धारण नहीं कर सकते। जीवन है तो सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। तो ये जो एक तरफ सतोगुण है और बीच में ये जो सर्प है वो रजोगुण को निरूपित करता है, जिसकी रस्सी बनाई गई है, और तमोगुण जो है एक दूसरे छोर पे है। कभी तमोगुण अपनी तरफ खींचता है, कभी सतोगुण अपनी तरफ खींचता है। और ये जो आपका संकल्प है उन्नति का, ये आपकी वृत्तियों को मथता है। जब मथता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? जो कचड़ा इकट्ठा किया गया था द्वैत का, वही तो निकलता है इसके रूप में। इसलिए तो बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म के पहले ही पड़ाव में अध्यात्म से तौबा कर लेता है। सबसे पहले निकलता तो विष ही है नारायण।
मन को परिश्रम, बुद्धि को परिश्रम, शरीर को परिश्रम, और संसार का भी रस नहीं मिल रहा है, और परमात्मा का रस तो बोले कर किस ले रहे थे समुद्र मंथन, बोले अमृत निकलेगा। बोले अमृत तो नहीं निकला, तुम्हारा विष निकल आया पहले। तो वही बात है, जिसको विष को पचाने की सामर्थ्य होती है तभी अंत में जाके अमृत प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो शिव जी ही हैं जो जगत गुरु हैं। तो ये जो आपको विष रूपी द्वैत उठ करके आता है, जितने भी संस्कार आपने संग्रहित कर रखे हैं, अगर आपके पास सदगुरु नहीं है ना, तो उस विष को पीने वाला कोई नहीं है। आपके भीतर से ये जो द्वैत विदा होता है, तो आपको कैसे ऐसा थोड़ी मिल जाता है कि द्वैत विदा हो गया। वास्तव में आपका द्वैत आपके गुरु पी जाता है, और द्वैत पीने के बावजूद भी उनमें द्वैत की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वही नीलकंठ है। इसलिए तो बोलते हैं कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर उसके ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं है तो द्वैत पर विजय तो उसे नहीं मिल सकता। गुरु भी ना भवनी दुत्तर ही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होए। हाँ, तो फिर कभी वर्णन करेंगे 14 रत्नादि का। आज तो अपना विषय चल रहा है, भगवान रुद्र के नृत्य को अपन देखते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैंने क्या देखा, भगवान रुद्र के नृत्य का अनुकरण करती हुई उनके शरीर से मानो छाया निकल रही है। यानी कि बिंब है तो प्रतिबिंब भी अवश्य ही होगा, यही तो नियम है। देखते बलात् मेरे मन में ऐसी शंका उठी कि भला सूर्य के उपस्थित न रहने पर भी महान अंधकार से पूर्ण आकाश में छाया स्थित भी कैसे हो सकती है। छाया तो तब बनती है जब सूरज हो। तो बोले ये जो छाया निकल रही है ना, ये पर प्रकाश थोड़ी ना है कि इसे सूरज प्रकाशित करेगा। ये माता कालरात्रि और भगवान रुद्र स्वयं प्रकाश है। इनकी अभिव्यक्ति के लिए न अग्नि की जरूरत है, न सूर्य की जरूरत है, न चंद्र की जरूरत है। ये स्वयं सिद्ध छाया है, स्वयं सिद्ध रात्रि। कालरात्रि क्यों नाम है उनका, कि काल भी जिनमें शयन करता है, वह अधिष्ठान जो है उसे कालरात्रि बोलता है। यानी मृत्यु भी जहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, समय भी जहाँ असमयता को प्राप्त हो जाए, देश भी जहाँ आदेश हो जाए, वो जो स्थान है, वह जो चेतन स्थान है, उसी को कालरात्रि बोला जाता है। ये जो हम लोग 9 दुर्गा की उपासना करते हैं, या अष्टलक्ष्मी की उपासना करते हैं, या 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, या गायत्री आदि की उपासना करते हैं, ये सब ब्रह्म विद्या के ही रूप कहे जाते हैं। कब किसका क्या उपयोग करके कैसे किस वृत्ति का निवारण करना है, जो मार्कंडेय पुराण आदि के अंतर्गत उनका जो वर्णन आता है, बाहर की दृष्टि से एक वर्णन है और अध्यात्म में की दृष्टि से भी वही एक वर्णन है। ध्यान से देखो तो जिसको आप ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हो, माता दुर्गा का यही स्वरूप है, और जिसको आप अज्ञान बोलते हो, महिषासुर का वही स्वरूप होता है। तो अगर जब तक आपकी वृत्ति दुर्गा नहीं होती ना, तब तक वो ब्रह्म को प्रकट करने वाली भी नहीं होती। जो आपके अंदर अनर्गल द्वैत, प्रपंच, राग, द्वेष, षड्विकार भरे पड़े हैं ना, इनका निवारण नहीं हो पाता। देखो तो देखो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बोले जितने भी देवता हैं सब ने अपनी सामर्थ्य उनको दे दी, तब तो उनकी उत्पत्ति हुई। तो ऐसे ही आपके अंदर जितनी भी शक्तियां विराजमान है, वो जब सब की सब मिलकर के अज्ञान के नाश की ओर लगेंगी, तब जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति का उद्भव होता है नारायण। और एक ब्रह्माकार वृत्ति ही है
जो सबकी सामर्थ्य को धारण करने वाली होती है। नहीं तो शिव जी का जो उपासक होगा वो त्रिशूल ही धारण करेगा, चक्र धारण नहीं करेगा। बोले तो हमारे भगवान ही नहीं है। फिर ब्रह्माकार वृत्ति, बोले सब मैं हूँ, लाओ जिसके पास जो है मुझे दे दो। सब देवताओं की सम्मिलित शक्ति। आश्चर्य की बात देखो, ब्रह्म विद्या क्या बोलती है कि कुछ भी मैं नहीं हूँ, सब अलग अलग अलग, जरूरत पड़ी तो बोले सब आ जाओ। ठीक है। जब महिषासुर को मारने के लिए उद्यत हुई तो वो डर गया, बोले तो मार डालेगी मेरे को। तो उसने चाल खेली, उसने बोला कि मैं अकेला हूँ, तुमने मेरी सारी सेना का संहार कर दिया है और तुम इतने सारे रूप बना के लड़ रही हो, तो तुम इनकी सहायता लेके लड़ रही हो। अरे बोले अरे मूर्ख, इन सब रूपों में मैं अकेली ही विद्यमान हूँ। यानी जो वृत्ति काम को निवृत्त कर रही है, जो क्रोध को निवृत्त कर रही है, लोभ को, मोह को, अहंकार को निवृत्त कर रही है, अलग अलग वृत्ति नहीं है, सारे रूपों में एक ब्रह्माकार वृत्ति ही है, आत्माकार वृत्ति ही है। स्वरूप को समझने वाला होना चाहिए कोई। आज एक भाई को बोला कि भाई वो अखंडानंद जी का हमने गुरु जी की भक्ति को पढ़ डाला हुआ है, थोड़ा सुनिएगा। उन्होंने थोड़ा सुना होगा। बोले तुम लोग जो तत्व विचार करते हो ना, तुम लोगों के अंदर प्रेम तो हो ही नहीं सकता, तुम वर्णन भी ऐसे ही करते हो। अब भाई हमारे रस के अंदर जिस चीज़ की प्रधानता है वही रहेगी। अब हम द्वैत कहाँ से ढूंढ के लावे। नारायण, ये जिस प्रेम का अनुभव करते हैं उसी का तो वर्णन कर सकता है, बाकी दूसरे किसी प्रेम से हमारा तो बिल्कुल भी परिचय नहीं है। उसके लिए तो आपको हमारे हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा, देखने के लिए कि वहाँ प्रेम है भी या नहीं है। वाणी से उतना तो वो प्रकट नहीं हो सकता। जब आप ईश्वर के बगैर नहीं रह पाते ना, तो ईश्वर भी आपके बगैर नहीं रह पाता। एक जगह शायरी लिखी हुई थी, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा हुआ था। मैंने देखा उसको कि वह मेरे बगैर भी खुश है, तो खुदा की कसम फिर मैंने उसे खुश ही रहने दिया। मतलब समझ में आ रहा है। ईश्वर जब देखता है ना कि क्या तुम उसके विरह में इतने संतप्त हो कि उसके बगैर तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुमको अच्छा लग रहा है ना तो बोले ये खुश तो है, अब मुझे इससे मिलने की ज़रूरत नहीं है मेरा। इसके लिए भक्ति की क्या पहचान होती है कि आपके हृदय में उससे मिलने की व्याकुलता हो गई। वो मिला नहीं ना तो हर जगह हर वृत्ति उसको ढूंढती रहे, हनुमान जी की तरह। क्या भक्ति, क्या प्रेम है ना। मोतियों की माला दी गई तो एक एक मोती तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं, अरे इसके अंदर तो भगवान दिखाई नहीं दे रहा। बोले दिख नहीं रहे तो मेरे किस काम का। तो बता रहे हैं नारायण, काश हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाती, काश हम पहचान पाते जो सदा से उपलब्ध परमात्मा तत्व है उसको। कमी भी तो उस परमात्मा की भी कमी है ना, प्रकट नहीं होता ना कभी। प्रकट होवे तो अपन प्रेम भी कर लेवे, है ना। जब हम ऐसा बोलते हैं तो परमात्मा बोलता है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति भी तो नहीं है। हमने ही अपनी आंखों पर अज्ञान का चश्मा चढ़ाया हुआ है, हमने ही अपनी वृत्ति को जानबूझ के स्थूल किया हुआ है। नहीं तो हर पल वो हमारी वृत्ति का विषय तो हो ही रहा है। लेकिन आता परमात्मा है और हम समझते हैं कि कोई शत्रु आया। आता परमात्मा है, हम समझते हैं कि कोई
मित्र आया है। क्यों? क्योंकि बीच में एक भेद डालने वाली वस्तु हमारे और परमात्मा के बीच में स्थित है। उसी वस्तु का नाम है चित्त। और चित्त जो है अज्ञान के कारण जीवित है। जिस दिन परमात्मा और आपके बीच से चित्त निकल जाएगा ना, यानी चित्त बाधित हो जाएगा ना, उस दिन भेद के रहते हुए भी अभेद तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अभी भी यही, ऐसी बात नहीं है हो जाएगा तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा। वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है, जिस अज्ञान की हम लोग माला जपते हैं कि कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, ठीक है, वास्तव में अंधकार की तरह उसका अस्तित्व भी नहीं है। जैसे कमरे के अंदर अंधकार होता है ना, बोले इतना सारा अंधकार। जैसे मिट्टी को फेंकते हैं ना, तो एक एक वो उठा उठा के फेंकने में तो कितना टाइम लगता है, बोले इतना सारा अंधकार निकालने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन प्रकाश होते ही पता ही नहीं चलता कि ज्ञान कहाँ गया। हाँ, तो माता काल रात्रि के पास चलते हैं वापस। उसी से कहते हैं कि जब मैं विचार कर रहा था तो इतने ही क्षण में वो नाच करती हुई, यानी नृत्य करती हुई भगवान रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गए। आकार में बहुत विशाल थी और 3 नेत्र थे उनके। वो रंग में काली थी, पतली थी, और उनके अंगों पर नस ही नस दिख रही थी, ये नसें उभरी हुई थी, और सभी अंग शिथिल थे। उनकी आकृति विशाल थी, मुख ज्वालाओं से व्याप्त था। देखो, मुख में ज्वाला क्यों दिखाई जाती है पता है? क्योंकि ये जो भी शब्द निकलते हैं ना, ये अग्नि तत्व से निकलता है। वाणी जो है ना, अग्नि तन्मात्रा का कार्य है। इसीलिए वचन से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसके लिए मुख में ज्वाला को दिखाया जाता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, उनके मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। उनका जो मस्तक था वो पुष्प पल्लव आदि से विभूषित था और अत्यंत काला श्यामल था। जैसे काजल काला होता है, जैसे अंधकार काला होता है, ऐसे ही उनका श्याम वर्ण था। और देखने में वह रात की मूर्ति जैसी लगती थी। इतना सब कुछ होने पर भी उस श्याम वर्ण की उन देवी में अत्यंत आभा द्युति निकल रही थी। उनकी लंबाई बहुत अधिक थी, उनका मुख बड़ा ही भयानक था। वो ऐसे खड़ी थी कि मानो लग रहा था कि अपने देह से पूरे आकाश को वो नापना ही चाह रही हूँ। आकाश से अपनी समता उत्पन्न कर रही हूँ कि जितना विशाल आकाश है उतनी ही विशाल मैं हूँ। ध्यान से देखो तो ये सब किस चीज के लक्षण है? ब्रह्मचिति के। जब वो अपना रूप प्रकट करना चाहती है तो जहां तक आपकी कल्पना जाती है ना, तहां तक उसका ही स्वरूप अनुभव में आता है। एक बात आपको और बताते हैं, जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो जो आपको काली माँ दिखाई देती है, काला काला दिखता है, सबसे पहले काली माँ दिखाई देती है। यही माता काल रात्रि का स्वरूप कहा जाता है। साधना में सबसे प्रथम माता काल रात्रि की उपासना करनी चाहिए, या माता काली की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अंधकार ही दिखता है, फिर जाकर के साधना आदि के द्वारा वह अंधकार प्रकाश में बदलता है। तो जिसको भी ध्यान में बैठने पर अंधकार दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उसे अभी काली की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि मूलाधार शक्ति की देवी माता महाकाली और गणेश जी ही माने जाते हैं। और साधना की शुरुआत पहले चरण से होगी ना, है ना? तुम इलाहाबाद में हो तो बम्बई से यात्रा थोड़ी ना होगी, जहाँ से होगी वहीं से करना पड़ेगा।
हालांकि जितने भी देव आदि हैं सब में उनका अंश होता ही होता है, लेकिन चिंतन आदि में थोड़ी प्रधानता रखनी पड़ती है। या तो आप काली की उपासना करो या तो कृष्ण की उपासना करो। दोनों दिखने में अलग अलग हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है। दोनों में ही क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कलयुग के अंदर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो इन्हीं दोनों के अत्यंत आसानी से हो सकता है। एक तो भगवान कृष्ण के, एक तो माता काली के, और दूसरे का तो करना काफी कठिन है। आप चाहो कि विष्णु भगवान प्रकट हो जाएं तो बहुत परिश्रम है, राम जी प्रकट हो जाएं तो और भी परिश्रम है। हालांकि जो करने वाले हैं वो करते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन परिश्रम अधिक है, क्योंकि उतनी पात्रता को धारण करना कलयुग के अंदर आसान नहीं है। क्योंकि राम जी तो राजा है ना, और कृष्ण को तो जो मतलब छलिया है, चोर है। चोर तो बिना बुलाया भी घर में घुस जाता है, और राजा को तो भाई मान सम्मान सिंहासन उंघासन लगाओ फिर आता है। राम जी देखते हैं कि मेरे समान होगा तब तो मैं आऊँगा। कृष्ण भगवान देखते हैं, बोले कि मेरे पास जो है ना वो भी मैं चुरा निकले आ जाऊँगा, समानता की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए बोलते हैं कि जीता जागता ब्रह्म का एकदम सटीक रूप अगर कोई होता है देखने में तो भगवान कृष्ण का माना जाता है। उन्हें देखने से यही प्रतीति हो रही थी कि बहुत दिनों तक अधिक उपवास करने से वे इतनी दुबली हो गई हैं। वास्तव में इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? इनको चामुंडा नहीं बोलते आप लोग? हाँ, तो असुरों का संहार करना होता था तो देवी के शरीर से चामुंडा की उत्पत्ति हुई थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अनाथ उन्हीं को काल रात्रि भी बोला जाता। तो उनका यही स्वरूप था। ये जब भूखी रहेंगी तब तो खाएंगी। तो जितने असुर थे ना सबको उठाती थी और मुंह में डाल के खा जाते थे। पूरी सेना खा गई वो दौड़ दौड़ के, बोले अभी मेरा पेट नहीं भर गया। अस्त्र शस्त्र सहित ऐसे राक्षसों को उठाए और मुंह में डाले और चबा चबा के खा जाए। इसीलिए इनका ये स्वरूप दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्माकाल वृत्ति ही है। वो इतनी भूखी नहीं होती तो पूरे द्वैत को खाती नहीं नारायण। कहानी थोड़ी बता रहा है, तुम ब्रह्म विद्या के साधक हो तो उसका तत्व भी समझना चाहिए। अधिक उपवास किया हुआ है ना, अरे करोड़ों सालों से अज्ञानी हो तब से उसका पेट नहीं भरा है। उनकी लंबी देह में सर्वत्र गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? खाया पिया नहीं है ना। खाएंगे पिएंगे तो पुष्ट हो जाएंगे। और यही माता काल रात्रि हैं। जब तक अज्ञान होता है तब तक काल रात्रि के रूप में रहती हैं। बोध हो गया ना, द्वैत को खा लिया तो यही महालक्ष्मी होकर के शोभा पाती है। फिर अरे जो देखे सो मोहित हो जाए ना। एक ही तत्व है, एक काल रात्रि के रूप में दिखाई देता है और एक महालक्ष्मी के रूप में दिखाई देता है। दोनों में क्या अंतर है? एक अभी अज्ञान निवृत्ति के पास खड़ी है और इन एक ने अपना ज्ञान निवृत्त कर दिया है। जितनी शोभा है वो शोभा अज्ञान की निवृत्ति को उपरांत ही होती है, पहले नहीं होती। पहले तो ऐसे ही जीवन जीना पड़ता है। काजल के समान काले रंग के पवन से आकुल मेघों की माला जैसे उन्होंने पहने हुए थे, यानी काले जो मेघ थे वही उनके आसपास दिखाई दे रहे थे। हालांकि कुछ थे नहीं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उनका ही चमत्कृति है। ऐसा नहीं मत सोचो कि प्रलय के उपरांत मेघ कहाँ से आ गया। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे तो अत्यंत लंबी और दुबली हैं, तो वो सीधी तो खड़ी नहीं रख सकती हैं। तो विधाता ने देखा, बोले ये तो सीधी नहीं रख खड़ी हो पाएगी, इतना उपवास कर लिया है तो अस्थि पंजर है, तो अस्थि पंजर तो अपने आप खड़ा नहीं रहेगा। तो जो उनकी उभरी हुई शिराएं थी, विधाता ने बोले कि ठीक है मैं तुमको इस रस्सी से बांध देता हूँ। तो जो उनकी नसें दिखाई दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इन सिराओं से विधाता ने उनकी हड्डियों को बांध रखा है। आपकी भी हड्डियां तो ऐसे ही तो स्थिर हैं। आप अपने शरीर की तरफ तो देखते ही नहीं है।
एक दिन मैंने बहुत अभ्यास किया, मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने संकल्प लिया, आज जितने भी लोग दिखाई देंगे ना, मैं सिर्फ उनका कंकाल ही देखूंगा चलते फिरते। अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, चीड़ फाड़ के तो देखा ही है, वैसे भी डायग्राम मिल ही जाता है, कोई भी कर सकता है। देखा ना तो बहुत मजा है। कोई बात कर रहा हो और उसको कंकाल ही देखो, तो दांत कैसे हिलते हैं, और पहचान में भी नहीं आता है, अरे इनका इनका कंकाल और इनका कंकाल बिल्कुल है सेम। और जितना अच्छा पना है और जितना बुरा पना है, दोनों गायब। ऐसा लगता है कि इस इंसान को खाली प्रेत ही प्रेत घूम रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान की जो सिद्धि करते हैं ना, उनको बस कोई काम धंधा है नहीं। एक्सपेरिमेंट की दुनिया है ना, जैसे वैज्ञानिक लोग पागल होते हैं ना, इस पदार्थ को इसमें डाला क्या बनेगा, क्या पता क्या बनेगा, ठीक है, डाल के दूर हट गए। कई बार बन जाता है, कई बार फूट जाता है। ऐसे ही है कि जब ब्रह्म विद्या की सिद्धि करनी होती है तो नाना प्रकार के भावों को धारण करके उनका अभ्यास करने का प्रयास किया जाता है कि किसी से क्या निकलता है, क्या अनुभव में आता है। तो उससे भी बहुत मदद मिली, बहुत सारी जो भीतर की पकड़ होती है वो निकलती है। तो इसके लिए जिस चीज़ में आप प्रयास करते हैं ना, उस चीज़ में प्रयास करते रहना चाहिए। एक चीज़ उग जाए तो दूसरी पकड़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर हमको जो है एक ही दृष्टि का अवलंबन लेना है ना। जितनी भी प्रवृत्ति है वो जाकर के एक ही लक्ष्य पर पूरी होती है, लेकिन है ना, कभी अंग्रेजी में लिखा, कभी हिंदी में लिखा, कभी उर्दू में लिखा, किसी भी भाषा में लिखा, लेकिन लिखा क्या, बोले ब्रह्म विद्या। बड़ी बात यह है। हे श्री रामचंद्र जी, वह इतनी अधिक लंबी थी कि हजारों वर्षों तक ऊपर नीचे जाकर मैंने योग बल से उसके सिर और पाद नखों का अवलोकन किया, तब भी और स्वर नहीं दिखाई दिया उनका। हजारों वर्षों तक अभी योग बल से जा रहे हैं। अब ये मत पूछने लगना कि हजारों साल जो है वहाँ पे वो कैसे रहे। जब ये बातें बताई जाती हैं तो योग की दृष्टि से बताई जाती हैं, क्योंकि सामान्य स्पीड जो होती है ना, योग में अगर आप चले जाओ तो 1 सेकंड को ही 1000 वर्ष लंबा किया जा सकता है, और 1000 वर्ष को 1 सेकंड बनाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि 1000 वर्ष का अनुभव करने के लिए 1000 वर्ष जाना चाहिए, लेकिन जिनके जो ऊंचे आयाम में स्थित है ना, उनको 1000 वर्ष का अनुभव करने के लिए नहीं जाना पड़ता, एक क्षण में ही 1000 वर्ष का वो अनुभव कर सकते हैं। अभी आपकी कल्पना के बाहर है, मुझे पता है। क्रम से, हाँ, क्रम से अनुभव कर लेता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप जिस समय को अभी अनुभव में लाते हो वो है क्या, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। वस्तुओं के परिवर्तन से जन्य मानसिक प्रत्यय को तो आप समय बोलते हो, परिवर्तन ना होवे तो क्या है समय आपके लिए। माया का खेल है ये। बड़ी विचित्र दुनिया है। अभी क्वांटम फिजिक्स में जैसे जैसे थोड़े वैज्ञानिकों की गति हो रही है ना, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो मैटर होता है ना, मैटर, एक मैटर के अंदर पूरी एक सृष्टि जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक पूरा संसार बसा हुआ है, और अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग। वहां पे तुम चले जाओ तो वहां से तुम बाहर नहीं आ सकते, ऐसी एनर्जी वो अलग ही आयाम में आपको लेके चली जाएगी। वहां का देश काल अलग। बात सिर्फ इतनी है कि जितना छोटा वो है ना, उतना छोटा तुमको होना पड़ेगा। बड़ी विचित्र सृष्टि है ना, जिसको तुम इतना ठोस मान रहे हो ना, इसमें कुछ ठोसता वोसता नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके अपना ज्ञान निवृत्त कर लो, ठीक है, क्योंकि दिए गए साधन सदा रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। फिर शरीर में पीड़ा बढ़ जाएगी, फिर पीड़ा की निवृत्ति में ही पूरी मनोवृत्ति लगी रहेगी, है ना। आज ईश्वर ने थोड़ी स्वस्थता दी है, 100% स्वस्थ तो कोई भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ कलयुग में प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है।
कि हाँ इतना है कि ध्यान आप कुछ समय परमात्मा में लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, ठीक है। और नहीं आपको परमात्मा नहीं चाहिए तो जो चाहिए, ठीक है, लेकिन सोच विचार करके निश्चय करिए और उसको पाने के लिए ना रावण के जैसे लग जाइए, ठीक है। रावण को जब पाना था ना, हाँ तो लगा ना पूरे तरीके से। इतना लगा कि बोले अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे जीवित रहने से क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो मैं सिर काट के अपने ईश्वर को अर्पित ही कर दूं। तो सिर काट के डाल दिया उसने। तो उसके पास ये विद्या नहीं थी कि मेरा दूसरा सिर उगाएगा। अरे भाई, जब उसने सिर काट के डाला था तब उसने सोचा थोड़ी था, उसने डाला अपने आप उग गया वो। बोले ये ईश्वर चाहता है कि मैं जीवित रहूं, लेकिन बगैर सिद्धि के ही जीवित रहूं। तो बोले नहीं चाहिए, दूसरा वाला सिर भी नहीं चाहिए। कितना बड़ा निश्चय है उसका। ऐसे 10 सिर काट के डाला तो ईश्वर ने उसको 10 सिर दे दिए। हालांकि मायावी था, 10 सिर क्या, उसके पास जितने बार सिर काटो उतनी बार आ जाते। आपकी वृत्ति ही तो रावण है, कितने भी सिर काटते रहो उसके, है ना। मरती कब है? जब नाभि में तीर लगता है। और इन सारी वृत्तियों की नाभि क्या है? परिचिन्न अहंकार। जब तक परिचिन्न अहंकार को तुम नहीं मिटाओगे तब तक वृत्तियां नहीं बंद तो होने वाली ना। थोड़ी देर शांत हो सकती हैं, बेहोश हो सकती हैं, मिट नहीं सकती। हाँ, तो उनके नख सिर का उन्होंने अवलोकन किया, लेकिन उसके लिए बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी उनको। एक बात समझ लीजिए, ये है क्या? कारण रूप। लेकिन क्या पढ़ा था हमने कल परसों कि कारण के एक अंश मात्र का ही ये उद्घाटन कर रहे हैं। अभी बता क्यों रहे हैं, दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि यह बता रहे हैं कि वास्तव में कारण होता है और इनकी उपासना करने से कारण में आपका प्रवेश होता है। अव्याकृत जो प्रकृति है ना, ये इनका निवास स्थान वही है। चिदाकाश तत्व में तो कोई नाम रूप रहता ही नहीं है। तो अगर आपको समष्टि में पहुंच बनानी है तब आपको इनकी उपासना करनी पड़ती है। तो उनके शरीर में नाड़ियों के समूह, आतड़ियाँ सभी अंगों से युक्त हुए ऐसे स्थित थी जैसे ये खादिर लता होती है। खादिर यानी खैर की लता होती है, उसमें कांटे आदि बहुत होते हैं। आवाज आ रही वहाँ की। जेसीबी चल रहा है कहाँ चल रहा है? हाँ जा रहे, जेसीबी इधर जाओ। ठीक है। इसी को बोलते हैं, है ना, भगवान की याद नहीं है काका को। जेसीबी किधर जा रहा है? बोले इधर तो नहीं आ रहा तोड़ने के लिए। राम राम बोलो, अंतिम समय आ गया, बात मान लो। नहीं मानेंगे। ये इन खिन प्रकार अपने लक्ष्य से चूको मत। शरणागत होकर के पुकारो। इतना कष्ट है शरीर में, मन में, बुद्धि में, है ना। ईश्वर ने बोला भी हुआ है, मेरी शरण ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की बात पे भरोसा नहीं है ना, अपनी बुद्धि की बात पे भरोसा है। जेसीबी किधर जा रही है, क्या लेना देना तुमको? हम लोग हैं ना देखने के लिए। बुरा तो लगता होगा मगर काका क्या करेगा, है ना। शुक्र करो कोई बोलने वाला है, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमको कौन सा विचार करना चाहिए, क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। जैसे आप लोग बैठे हो ना, बहुत सौभाग्यशाली हो। कोई पूछने वाला है ना कि कौन सी वृत्ति बन रही है, कैसे बन रही है, क्या कर रहे हो। कोई सुई तो चुभाने वाला है ना। जो अपने अहंकार में बहे जा रहे हैं ना, जब बह जाएंगे तब पता चलेगा, तब एक दिन बोलेंगे, उस ईश्वर से फरियाद करेंगे कि हम तो अपना समय ऐसे ही बिगाड़ रहे थे, तुमको तो आना चाहिए था जगाने के लिए। एक गुरु ही है तो कितने लोगों को समझ लेंगे। अरे भाई धारण करो, तुम धारण करो, ठीक है। एक रोशनी जल रही है, उससे कितनी दूर का अंधकार मिटेगा। उससे दूसरे दिए जलाओ, वहां रखो, वहां रखो, हजारों दिए जलाओ, पूरी पृथ्वी पे उजाला कर दो।
सूरज उतना बड़ा निकलता है तो पूरी पृथ्वी पे उजाला नहीं होता, कहीं गुफा है, रूम है, वहां पे भी अंधकार रह ही जाता है, तो दिए जलाने पड़ते हैं ना, सूर्य का ही रूप है ये, दिए में प्रकाश है। फिर बात मान लो, फायदे में रहोगे, हम भी फायदे में रहेंगे, आप भी फायदे में रहोगे, आपकी बात हम मान ले, मेरी बात आप मान लो, परस्पर भाव यन तो अब हमारा भला चाहो, हम आपका भला चाहते हैं, गुरु भाई मिलके परमात्मा की ओर चले, आत्मा की ओर चले, समता की ओर चले, स्वस्थता की ओर चले। जो नाना रंग के सूर्य आदि देव और दानवों के मस्तक थे, उनके मस्तक रूप जो कमलों के समूह है, उनकी माला उन्होंने अपने गले में पहनी हुई थी, यानी मुंडों की माला अपने गले में उन्होंने पहना हुआ है। और जो मुंड है ना, वैसे वैसे लोगों के नहीं है, इन्हें ब्रह्मबोध पाया हुआ है, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, उनके मुंडों को धारण करती हैं, यानी उनकी जो बुद्धियां हैं उनको वो अपने गले में रखती हैं। ये बात समझते हो आप? वास्तव में जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो क्या करती है, जितने भी मुख्य मुख्य ऋषि आदि हो गए, उन सब के विचारों का जो सार है वो अपने गले में पहन के रखते, यही वो बात बताना चाह रहे हैं। अब माला जो है ना, किसी एक मस्तक से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे मस्तक होते हैं, क्योंकि ब्रह्म को किसी ने इस दृष्टि से देखा, कुछ ने इस दृष्टि से देखा, कुछ ने इस दृष्टि से देखा, सबकी दृष्टि को मिलाओगे तब तुम्हारी दृष्टि पूरी होगी। इसलिए गुरु जी जब सत्संग करते हैं तो सारे शास्त्रों का, किसने क्या बोला किसने क्या बोला, उठा करके माला बनती है ना। तो ऐसा ही उन्होंने अपने कंठ में माला धारण की हुई थी। निर्मल आलोक वाला पवन से प्रदीप्त अग्नि ही उनका आंचल था, यानी उनकी आभा प्रकाश इतना निकल रहा था कि वही लग रहा था कि इनका वस्त्र है। वास्तव में ज्ञानी के वचनों की जो आभा होती है वही ज्ञानी का वस्त्र होता है। उनके लंबे लंबे दोनों कानों में चंचल नाग झूल रहे थे और दो मृतक कुंडल के रूप में विराजमान था, यानी जो सर्प हैं उनके कानों में कुंडल की तरह झूल रहा है। सर्प किसको बोलते हैं? जो ग्रहण में नहीं आ सकता, ग्रहण करने में, जो सांप को पकड़ने तो जल्दी पकड़ में थोड़ी ना आता, उसको सर्प बोलते हैं। तो उनको उन्होंने अपने कान में कुंडल की तरह पहना हुआ है, यानी जो दूसरे लोगों की दृष्टि में अग्राह्य है वो उनकी दृष्टि में ग्राह्य है, पकड़ के पहन लिया ना। तो जो परमात्मा तत्व, ईश्वर का एक नाम सर्प भी है, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। तो आपने किसको धारण किया हुआ, किसको ग्राह्य किया हुआ? जिसको ग्राह्य करना आसान नहीं है, वही आपके कानों की शोभा है। और उनके जो दोनों स्तन हैं वो शुष्क तुम्बी लता की तरह अत्यंत दीर्घ हैं, चंचल हैं, काले रंग के हैं और जंघों तक लटक रहे हैं। उनका जो खटवांग है, खटवांग बोलते हैं कि हाथ में एक शस्त्र लिए हुए रहते हैं, वो जो है खोपड़ी आदि से बनाया जाता है, खोपड़ियाँ रहती हैं उनको जोड़ करके एक अस्त्र जैसा बना दिया जाता है। तो बता रहे हैं कि उनका जो खटवांग है मयूर के पुच्छों, ब्रह्मा के केशों से चिन्हित है और चंद्रादि सुराधीशों के ऊंचे ऊंचे मस्तकों से अलंकृत है। ऐसे मस्तकों को वो अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, और वो अस्त्र की तरह, या कोई भी कार्य आपको करना है तो उसमें वो सामर्थ्य रहती है करने की, उसके द्वारा वो काम करते हैं अपना। उनका जो दांत है वो चंद्रमाला की तरह शोभा पा रहे हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो महातरंग की तरह दिखाई दे रही हैं, काले रंग की हैं, उल्लास से परिपूर्ण है और नृत्य रूपी आवर्तों से चंचल है, यानी नृत्य कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रलयकालीन महासागर की तरंगे ही उनके द्वारा आवर्त को प्राप्त हो रही हैं, यानी लहरित हो रही हैं। और कभी एक क्षण में वो एक भुजा वाली हो जाती हैं और कभी अनेक भुजा वाली हो जाती हैं, और कभी क्षण में भी अनंत उग्र भुजाओं को धारण करके जगत रूपी नृत्य मंडप में नृत्य करके उस जगत को व्याकुल कर देते हैं। ये आपकी ब्रह्माकार वृत्ति का ही स्वरूप है, जैसी जब आवश्यकता होती है तैसा वो रूप धारण कर लेती है। कभी एक वृत्ति है, कभी 100 वृत्ति है, कभी अनंत वृत्ति है।
जब तुम बोलते हो कि सर्वोहम, तो सर्व की वृत्ति बनी ना, सर्वरूप हो गया ना, और एको हम, फिर एक ही वृत्ति हो गई, तो वही रूप दिखाई दे रहा है कि कभी एक हाथ वाले हैं, कभी 100 हाथ वाले हैं, कभी अनंत हाथ वाले हैं। क्षण भर में ही उनका आकार एक मुख वाला हो जाता है, शीघ्र ही उनकी आकृति अनेक मुखों से युक्त बन जाती है, और कभी उग्र मुख धारण कर लेती हैं और क्षण भर में ही बिना मुख वाली हो जाती है। इनसे क्या से समझना है? ब्रह्माकार वृत्ति से ही कभी एक पैर से युक्त हो जाती हैं, कभी सैकड़ों पैर से युक्त हो जाती हैं, और क्षण भर देर ही नहीं लगती कि अनंत पैरों से समन्वित हो जाती हैं, और क्षण भर में बिना पैर की हो जाते हैं। जब बोला जाता है बिना मुख की, बिना पैर की, बिना हाथ की, इसका मतलब निराकार तत्व, कुछ ही नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं ईश्वर के लिए क्या बोला जाता है? बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास रसेखा। यह रूप देखकर मैंने उनकी देह का अनुमान कर लिया, हो न हो ये वही काल रात्रि है, काल को भी खा जाने वाले हैं। यानी यदि आपको अमृत तत्व प्राप्त करना है ना, तो काल रात्रि के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक काल है तब तक तुम मृत्यु के पास में अवश्य बंधे रहोगे। अन्य सज्जन महान भावों ने इनको महाकाली है यह निर्णय किया है। अब जो है उनके अंगों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो उन भगवती के 3 आंखें हैं, और उनका जो मस्तक है, ललाट है, उसकी उपमा उन्होंने इंद्रनील पर्वत से दी हुई है, और उनके जो जबड़े हैं वो लोक पर्वत के जो प्रसिद्ध इंद्र नील के उग्र गड्ढे की तरह भयंकर दिखाई देते हैं, उनसे उपमा दी गई है। और उनका रंग इतना गहरा है कि कुंडल जो उन्होंने पहना हुआ है उससे जो प्रकाश निकल रहा है ना, उनके आनंद तक, मुख तक पहुंच नहीं पा रहा है, इतनी कालिमा को उन्होंने धारण किया हुआ है। और वात स्कंध रूपी तागों में पिरोही तारागण रूपी मुक्ता कलापों की माला उनके गले में विराजमान है। यानी मोतियों की माला उन्होंने गले में पहनी हुई है, लेकिन उसमें कोई सूत नहीं है, कोई धागा डाला नहीं हुआ है। धागा क्या है? बोले वात स्कंध, यानी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन ये एक माला की तरह है जिसको उस परमात्मा ने धारण किया हुआ है। हमको माला पहननी हो तो सूत डालना पड़ता है। यह बताता है कि हम परतंत्र हैं और वो स्वतंत्र हैं। हम जो है माया के अधीन हैं और माया उनके अधीन है। नाच रही भुजलता रूपी पुष्पों से युक्त नखों की शुभ्र प्रभा मेघमंडलों से वह आकाश तल में सैकड़ों पूर्ण चंद्रों को नचाती हुई सी प्रतीत हो रही है। यानी जब अपनी भुजाओं को नृत्य के लिए उठाती हैं तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों के साथ साथ सैकड़ों चंद्र जो है नाच रहे हैं, इतनी आभा उनके हाथ आदि की है। और कल्पांत के मेघों के समान ताराओं की श्रेणी जैसी भासमान नखों की पंक्तियों की विशाल प्रभावों को बरसा रही भ्रमणशील अपनी भुजाओं से भगवती काली ने सारे दिग्मंडल को व्याप्त कर रखा था। ये सारी दिशाएं उनसे भरी हुई थी। उनका रंग बिल्कुल काले और उग्र स्वरूप का था, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारे आकाश प्रांत को जंगल बना दिया है। कहाँ तो बिल्कुल शांति, और बना क्या दिया? बोले जंगल बना दिया। ठीक है, ब्रह्म विद्या यही काम करती है, आपको समझ के संभल के रहना पड़ेगा। हाँ, बोले हम बहुत ध्यान करते हैं, खूब शांति रहती है। बोले अब हमको ज़रूरत ही क्या है विचार करने की। ठीक है, विचार तो हमारे चित्त को जंगल बना देता है, लगता है सब तहस नहस हो गया जो हमने उपमन बना के रखा था। बोले ये मिथ्या है, ये मिथ्या है ना, ये नश्वर है, ये तो दृश्य है, इसमें ये दोष है, इसको छोड़ दो, ये है, ये है। तो तुमने तो हमारी सारी वृत्तियाँ छिन्न भिन्न कर दी। तो भाई तुमको अगर अकाल तत्व में पहुँचना है तो काल रात्रि के पथ से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा, जिन्होंने महाकाश को जंगल बना दिया।
जितनी भी चीज़ें इस जगत में आपको दिखाई दे रही ना, सब उठाया अपने शरीर में डाला और अपने शरीर में डाल करके उनको इधर की उधर नचा रही हैं। जो जहाँ है उसको वहाँ स्थिर नहीं रहने दे रही। अरे सूर्य चंद्र को उठाया, गले में डाला, पहन लिया और हाथ के द्वारा उनकी आभा कहीं इधर उछाल रहे हैं, कहीं उधर उछाल रहे हैं। अभी आप पढ़ते जाओगे आगे तो आपको आश्चर्य लगता जाएगा। पूरा संसार उनके शरीर में ऐसे दिखाई दे रहा है और जैसे वो नृत्य कर रहे हैं। नृत्य मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी कोई नियम थोड़ी होता है कि हम इधर ही हाथ घुमाएंगे, जिधर मर्जी हो उधर घुमा दो। वह भगवती काली सब ओर से चलित हुए अपने जंघा समूह से, यानी नृत्य करें तो उनकी जंघा सब तरफ चल रही है। जले हुए खजूर आदि के महान जंगलों से बोलित एकमात्र जले हुए अच्छे अच्छे तमाल ताल आदि के वृक्षों से बनी हुई पृथ्वी का अनुकरण कर रही हैं। यानी जैसे पृथ्वी पे जितने भी अच्छे अच्छे वृक्ष थे सब जल गए, भस्म हो गए, तो सारी भस्म किसी की इधर पड़ी है, किसी की उधर पड़ी है, तो बोले उन्हीं का अनुसरण कर रही हैं। जैसे ये भस्म पड़ी हुई है वैसे उनके कदम कभी इधर पड़ रहे कभी उधर पड़ रहे। याद दिलाया जा रहा है इनके चरण धरती पे कब पड़ रहे हैं, मतलब ये सारी दृश्य आपको कब दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ जल गया तब। यानी जब आप जगत की सत्यता को जलाने के लिए जाओगे तब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति उदित होगी। बाद में आपको पता चलेगा कि ब्रह्माकार वृत्ति जो भैरव खड़े थे ना, भगवान रुद्र, ये उनकी स्तुति कर रही हैं अपने नृत्य के द्वारा। यानी ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो ब्रह्म की स्तुति कर रही है। किसके रूप में? सबको उठाया अपने में डाला और हे परमेश्वर ये सब मैं ही हूँ। यह जो ज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा मैं आपको ही प्रसन्न कर रही हूँ। यही तो आत्मशिव को पूजन में कहा जाता है। अनंत महाकाश में भी पारंगत अपने केसों से वह संचरणशील अंधकार रूपी हाथी का आकाश में विस्तृत निवास मानो सिद्ध कर रही हो। उनके बाल जो घूम रहे हैं इधर से उधर, इतने मोटे मोटे हैं कि हाथी जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका निवास वो यहाँ पर स्थापित कर रही है। अंधकार रूपी हाथी यानी काली माँ को धारण किए हो। प्रतिध्वनियों से घनीभूत दिक्मंडल वाले गगन रूपी गांव में उद्घोषशील अपने उस निश्वास पवन के साथ, यानी जब वो श्वास छोड़ रही हैं तो उनसे बड़ी ध्वनि हो रही है। उससे जो अनेक मेरु आदि अनेक पर्वत उड़ा दिए जाते थे, यानी इतनी तेज थी कि उस समय मेरु आदि पर्वत उड़ जाते, इतनी तेज उनकी श्वास निकल रही है। और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह एक नट के साथ चली जा रही है। वो नट कौन है? भगवान रुद्र। उनकी जो श्वास निकल रही है ऐसा लग रहा है कि ये गीत गा रही है। इसके बाद मैंने आकाश में स्थित अनंत आकाश के सदृश व्यापक रूप उस भगवती को योग बल से देखा। ऐसे तो उनको दिखाई नहीं दे, तो उन्होंने योग बल का उपयोग करना पड़ा। देखो वशिष्ठ जी हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए, तो इनको किसी से दिव्य दृष्टि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब अर्जुन को देखना था तो बोले क्या कुछ दृष्टि दो कि हम आपके ऐश्वर्य को देख सकें। अज्ञानी में और ज्ञानी में ही अंतर ही होता है। अज्ञानी को हमेशा मांगना ही पड़ता है, वो मांगने के बाद सदा रहता भी नहीं है। अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली भी गई, यानी जब दूसरे का दिया हुआ रहेगा तो सदा नहीं रहेगा ना रहे। इतने में ही मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विलास पूर्वक नृत्य करना ही जिसका अभिप्रेत अर्थ था, यानी जिनका प्रयोजन केवल नृत्य ही करना है और कोई काम करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए, यानी आनंद का विलास ही है और कुछ नहीं है। जिसको तुम सृष्टि समझते हो ना, ये परमात्मा का नृत्य है, ब्रह्मचेती का नृत्य है। उस भगवती ने मलय, कैलाश, सह, मंदर, मेरु, इन्हीं को भी कुल पर्वत भी कहा जाता है, सप्तकुल पर्वत। पर्वतों से एक सुंदर माला बनाकर अपने देह में धारण कर लिया। जितने पर्वत हैं, बोला जाता है कि ये जो जीव आदि होते हैं इनको पर्वतों ने धारण किया हुआ है। उन्हीं की तलहटी आदि में लोग आदि रहते हैं, तो सारे पर्वतों को उन्होंने अपनी माला बना लिया। एक तरह से ये पर्वत लोगों को धारण करते हैं और उस पर्वतों को इन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। युगांत के प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक और अभ्रमालिका आदि, यानी जो मेघ समूह थे, उनके वक्षस्थल में इंद्रनील की पट्टिका के रूप में विराजमान था। यानी जो प्रलय काल में बड़ी बड़ी चीजें थी, अब वो सब उनके शरीर के भीतर बोली जाएंगी। तीनों लोकांतर उनके जंघा, उदर आदि अंग में मणि में आदर्श मंडल बन गए।
हिमालय सुमेरु पर्वत उनके दोनों कानों की चांदी और सोने की मुद्रिका बन गए। ब्रह्मांडों की जो एक परिपूर्ण माला है या उनकी लच्छेदार करधनी बन गई, जितने भी ब्रह्मांड आदि। शिखरों वनों और नगरों के गुच्छों से परिपूर्ण जीर्ण शीर्ण गांव वन द्वीप ग्राम आदि कोमल पल्लवों से भरे सातों कुल पर्वत उनके गले की मालाएं बन गए। ये जो सातों पर्वत आदि है उनके गले की माला बन गए। हे श्री रामचंद्र जी, उन भगवती काली के अंगों में नगर ग्राम ऋतुमास दिन रात तीनों लोक की मालाएं विराजमान थे। यानी चाहे देश बोल लो चाहे काल बोल लो, वो सब उनके गले में माला के रूप में विराजमान है। हाँ, तो ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी होती है कि जो पूरे देश को पहन ले, पूरे काल को पहन ले, पूरी वस्तुओं को पहन ले, फिर भी उसमें द्वैत। अब उनको तो केवल भगवती ही दिखाई दे रही है ना, और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। भद्र यमुना त्रिपथा त्रिपथगा भागीरथी आदि नदियां गले के मोती आदि के हार के रूप में विराजमान थी। धर्म अधर्म दोनों कानों के भूषण बन गए, यानी एक कान में धर्म दूसरे कान में अधर्म। अरे दिन रात रहेगा तभी तो संसार चलेगा। बोले अधर्म क्या हो वस्तु होती है? अधर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म के अभाव का नाम ही अधर्म है। जहाँ सद्गुण नहीं है उसी का नाम दुर्गुण है। दुर्गुण कोई वस्तु नहीं होते हैं जिसे ईश्वर ने बुझाया हो। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव है नारायण। क्रोध क्या है? क्षमा का अभाव। क्रोध कोई वस्तु नहीं होता। अशांति क्या है? शांति का अभाव। भद्र उस काल रात्रि के धर्म रूपी दूध का क्षरण करने वाले चारों वेद, चार स्तन थे। यानी माता के इतने सारे रूप हैं तो 2 स्तन की जगह 4 स्तन भी हो सकते हैं। तो ये 4 वेद हैं भाई, उनके 4 स्तन कहे जाते हैं। समस्त शास्त्र रूपी क्षीर वाले ऋक, ऋक का अर्थ होता है ये जो ऋचाएं मंत्र आदि होते हैं, या ज्ञान से भी समझ सकते हैं। यही उनके 4 स्तनाग्रत है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल है, पट्टिस है, भाला है, बाण बर्छी खट मुदगर, इनके आयुधों जो इनसे बना जो आयुधों का समूह है वही पुष्पमाला के रूप में उन्होंने धारण किया हुआ है ना। लोग फूल आदि पहनते हैं, उन्होंने सारे हथियार पहन रखे हैं। क्यों? अरे भाई, जब द्वैत का निवारण करना होता है तो फूल माला से काम थोड़ी चलता है। यहाँ तो जो वृत्ति दिखाई दे, ठीक है, उसको काटने के लिए वैसे अस्त्र की जरूरत पड़ती है। कभी शस्त्र की जरूरत पड़ती है, कभी अस्त्र की, कभी गदा की। एक से काम नहीं चलता नारायण, क्योंकि संशय हजारों हैं, तो उन संशय का निवारण करने के लिए भी कम से कम 10-5 शस्त्र तो होने चाहिए। जो देवता आदि 14 तरह की भूत जातियां हैं वो उन शरीरधारी के रोम पंक्तियों के रूप में अवस्थित है। काल रात्रि माता के रोम पंक्ति, जो रोम है ना, सारे जीवधारी जो हैं सब उनके रोम के रूप में विराजमान है। उनके देह में अव्यक्त रूप से स्थित जो नगर ग्राम पर्वत आदि अपना पुनर्जन्म पाने से आनंदित हैं, वो नाच रहे हैं। ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं वो सब उनके अंदर आनंद रूप से स्थित है नारायण। नाच रहे मतलब ऐसा नहीं कि विक्षोभित हो रहे, ऐसा नहीं बोल रहे, नाच रहे। नाच रहे मतलब आनंदित है। यानी तुम्हारे भीतर अभी तक जो सृष्टि थी ना प्रलय के पहले, उसमें सुख भी है दुख भी है। सृष्टि के बाद जो, प्रलय के बाद जो उनके शरीर में दिखाई दे रहा है ना, वहाँ न सुख है न दुख है क्या? एक ज्ञान है, एक आनंद है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और उसमें जो आकृति दिख रही है वो कल्पना मात्र ही है। 2 पल में दिखेगी, 2 पल में शांत हो जाएगी। सारा संसार उनके नर्तन में कांप रहा था, है ना। जब ब्रह्माकार वृत्ति नृत्य करे तो संसार को तो कांपना ही चाहिए। क्यों भाई? संसार यानी संसरण को कांपना ही चाहिए। जो तुमको यहाँ बताती थी आज तलक कि तुम देह हो, तुम दुखी हो, तुम सुखी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, ऐसी वृत्तियों की सत्यता तो कांपनी ही चाहिए नारायण। वहाँ पर कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं था। ऐसा लगता था कि सारे पदार्थ जंगमात्मक यानी चेतन हो गए। वहाँ जड़ता विराजमान ही नहीं थी। पहले नष्ट होकर इसके शरीर रूप परलोक में सुख से स्थित सारा जगत नाच रहा है, मैंने जाना। यानी आपको अगर सुख से नाचना है तो पहले मरना पड़ेगा,
ठीक है, मरना पड़ने का मतलब ये जो तुम जीवन मान रहे हो ना तदात्म करके शरीर आदि से, वो जीवन जीवन नहीं है ना। यहाँ से तो आपको पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। निगीर्ण जगत को उदरस्त करके अत्यंत तृप्ति को प्राप्त हुई कालरात्रि मत्त होकर चारों ओर नृत्य कर रही थी। यानी संपूर्ण जगत को अपने पेट में डाला और तृप्त हो गई, अत्यंत तृप्त, है ना। जब तक प्रलय नहीं हुआ था ना तब तक भूखी प्यासी समाधि में बैठी हुई थी कि मेरी तपस्या कब पूर्ण होवे, इस जगत का काल बीते और मैं इस जगत को खाऊं और तृप्त हो जाऊं। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या अभी आपका वर्ण करने के लिए तप कर रही है, और तुम कब रीझो, कब तुम उसको वरदान दो। जैसे माता पार्वती तब तपस्या की ना शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तब तो उनको मिली, है ना। ऐसे लक्ष्मी जी को ही तपस्या करनी पड़ी थी विष्णु जी का वर्ण करने के लिए। तो ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी तुमको पाने के लिए तब कर रही है, तुमको पता नहीं चल रहा है। तुम अब प्रसन्न हो जाओ और उनको वरदान दे दो, है ना, कि हे देवी आओ अब मेरा वर्ण कर लो। ठीक है, तब दोनों का मंगल हो जाएगा। नहीं तो बेचारी भूखी प्यासी इतनी तप कर रही है, कितनी दुबली हो गई हैं, शरीर में गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, नसें जो है बाहर निकल गई है। हाँ, तो प्रसन्न हो जाओ, कब तक उनसे मुंह मोड़े करके रखोगे। समस्त जगत विस्तीर्ण स्वरूप वाले उनके शरीर में दर्पण प्रतिबिंब में स्थित सा मालूम पड़ रहा था, और उनका स्वरूप भी पूर्व जगत के सदृश ही था। यह जो 48वां श्लोक है, यह क्या बता रहा है कि जो संपूर्ण जगत है वो उनमें कैसे दिखाई दे रहा है कि जैसे वो दर्पण हो और ये दृश्य होना रहा है। बड़ी बात यही है कि ब्रह्माकार जो वृत्ति है वो क्या दिखाती है कि मैं वह दर्पण हूँ जिसमें संपूर्ण जगत आपके शरीर सहित प्रतिबिंब मात्र है। अपने आप को पहचान लो कि तुम उस दर्पण का भी अधिष्ठान हो। वास्तव में ब्रह्म दर्पण नहीं होता है, दर्पण चित्त ही होती है। ब्रह्म में तो कुछ ही नहीं है नारायण, अनिर्वचनीय चिंता है। जिसको आप बोलते हो ना कि ब्रह्म अवतरित होकर के आ गया तुमको ज्ञान कराने के लिए, वास्तव में ब्रह्म अवतरित होकर के नहीं आता, ब्रह्म विद्या अवतरित होकर के आती है। क्योंकि ब्रह्म कभी अवतरित हो ही नहीं सकता है, ब्रह्म विद्या ही अवतरण लेती है। अध्यात्म रामायण में जब राम जी बोलते हैं कि उपदेश दे दो इनको, हनुमान जी को, सीता जी को बोलते हैं, तो सीता जी ने क्या बोला, बोले तुमको क्या लगता है कि ये जो हैं राम जी ये हैं? बोले नहीं, ये जो राम जी का शरीर दिखाई दे रहा है, जो मेरा सीता जी का शरीर दिखाई दे रहा है, ये दोनों शरीरों में मैं ही हूँ। ये तो असंग चैतन्य साक्षी मात्र तत्व है, सारा खेल तो मेरा है। मैं ही रावण के द्वारा लेके जाई गई और मैं ही गई छुड़ाने के लिए। ये तो सदा से अक्रिय तत्व हैं, असंग तत्व हैं, ज्यों के त्यों हैं, साक्षी सत्ता मात्र। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जितना भी प्रपंच किया है ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उस सब में नहीं किया हुआ। अध्यात्म रामायण में आप पढ़ के देख लीजिए, क्या निश्चय है। जब उन्होंने बोला ना, तो उन्होंने सुना तो आंख में आंसू आ गए। ब्रह्म विद्या किसको बोलते हैं? ऐसा निश्चय जो हृदय में धारण करे वो पूजनीय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नारायण। इस जगत में अगर कोई पूजनीय है तो वो ब्रह्म विद्या ही पूजनीय है। वास्तव में उस ब्रह्म विद्या को जिसने धारण किया वो सब पूजनीय हो गए। आप अपने गुरु की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि ब्रह्म विद्या ही वो विद्या है जो आपको समर्थ बनाती है, किसी को भी समर्थ बना देती है। चलो आज ही विश्राम देता हूँ। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।